रची गई दिल्ली में धमाके की साजिश, ये बड़ी अपडेट है। तुर्की में जैश के हैंडलर से मिला था डॉक्टर उमर और लखनऊ से गिरफ्तार परवेज के भी विदेशी कनेक्शन मिले हैं। आतंक के बड़े नेटवर्क से जुड़ा है डॉक्टरों का जिहादी गैंग, ये बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है। दिल्ली धमाके की जांच में पता चला है कि इसके पीछे डॉक्टरों का एक जिहादी गैंग है जो आतंक के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इस नेटवर्क के तार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं और धमाके की योजना विदेश में बनाई गई थी और धमाके का मुख्य किरदार डॉक्टर उमर तुर्की की यात्रा पर गया था, जहां वो जैश के हैंडलर से मिला था और इसके अलावा लखनऊ से गिरफ्तार परवेज के भी विदेश के कनेक्शन पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारी परतें जो हैं वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच ये नई जानकारी सामने आई है, दिल्ली धमाके को लेकर तुर्की कनेक्शन सामने आया है। उमर जो है वो तुर्की गया था और जैश के हैंडलर से तुर्की में उसने मुलाकात की थी। आतंक के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ये डॉक्टरों का जिहादी ग्रुप, ये बड़ी अपडेट है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। विदेश में दिल्ली में धमाके की साजिश रची गई थी। तुर्की में जैश के हैंडलर से डॉक्टर उमर मिला था। लखनऊ से गिरफ्तार परवेज के भी विदेशी कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। ये बड़ी अपडेट है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। विदेश में रची गई दिल्ली में धमाके करने की साजिश, ये बड़ी अपडेट है। जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ, इस धमाके को लेकर जो साजिश है वो विदेश में रची गई थी और इसके बाद दिल्ली में धमाका करने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया और जल्दबाजी में दिल्ली में हमला किया गया। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई कि उमर जो है वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था और उसने घबराहट में जल्दबाजी में ये हमला किया और कार जो है वो उसने उड़ा दी, जिसमें वो भी मारा गया। तो आतंक के बड़े नेटवर्क से डॉक्टरों का जिहादी गैंग जुड़ा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन भी सामने आया है। विदेश में रची गई दिल्ली में धमाका करने की साजिश, तुर्की में जैश के हैंडलर से डॉक्टर उमर मिला था और लखनऊ से गिरफ्तार परवेज के भी विदेशी कनेक्शन मिले हैं। आतंक के बड़े नेटवर्क से जुड़ा है डॉक्टरों का जिहादी गैंग, ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। विदेश में ये पूरी साजिश रची गई थी, ये अपडेट निकलकर सामने आई है। विदेश में जो है दिल्ली में धमाका करने की साजिश रची गई थी, तो ये बड़ी अपडेट है जिस बीच निकलकर सामने आई है। विदेश में ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी, ब्लास्ट करने की साजिश जो है वो रची गई थी। बड़ी जानकारी जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। तुर्की में जैश के हैंडलर से डॉक्टर उमर ने मुलाकात की थी। डॉक्टर उमर वही आरोपी है जो कार में सवार था, जिसे लाल किले पार्किंग में देखा गया था और उसने कार के अंदर ये हमला किया था, जिसे अब सरकार भी आतंकी हमला मान रही है। सरकार ने भी ये कहा कि ये एक आतंकी हमला था और इसी चीज़ को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल जो है वो मांग की जा रही है। हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी, हम का रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं तुर्की कनेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हर एक पहलू पे जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो जांच कर रही है। एनआईए के हाथ में पूरा मामला जो है वो सौंप दिया गया है। अगर बात करेंगे तो दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं निकलता हुआ सामने आ रहा है। क्या है ये कनेक्शन? देखिए जांच में चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने आते हुए दिख रहे हैं। पता चल रहा है कि इस धमाके के पीछे डॉक्टरों का एक जिहादी गिरोह जो है वो सक्रिय है था। तो जिस तरीके से जो एक बड़े आतंकी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था, ये नेटवर्क पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जो है जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था। और जहां तक बात करें जांच एजेंसियों की तो लगातार जो सोर्सेज बता रहे हैं कि धमाके की साजिश विदेश में रची गई थी, क्योंकि जो मुख्य साजिश करता है या फिर ये कहे जो उस वक्त वो कार चला रहा था उमर, वो कहीं हाल ही में तुर्की जो है वो गया था। तो क्या तुर्की में बैठकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी या क्या कुछ प्लानिंग जो है वो तुर्की में हो रही थी? ये कनेक्शन जो है वो यहाँ पर निकल कर आया है, जिसको लेकर पुलिस जांच जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ा रही है। सिक्योरिटी एजेंसी हर एक पहलू पे, चाहे वो तुर्की कनेक्शन हो, फरीदाबाद का कनेक्शन हो, आरडीएक्स जो निकला उसका कनेक्शन हो, हर एक चीज को यहाँ पर पॉइंट्स को जोड़कर ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। जहां उनकी देखिए जानकारी ये भी मिल रही है कि तुर्की में
उमर की मुलाकात जो है जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से हुई थी। तो जिस तरीके से इसके अलावा लखनऊ में भी देखिए गिरफ्तारी हुई, आरोपी परवेज ने भी के भी दो विदेशी संपर्क है वो पाए जा रहे हैं, जिससे ये आशंका और गहरा गई है कि ये पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देश में बैठकर, विदेश में बैठकर जो भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, वो एक नेटवर्क जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों से गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। वहीं एक कार जिसने धमाका किया, उसके अलावा एक और कार है जिसका इन्वॉल्वमेंट पुलिस को लग रहा है, जिसके बाद उसकी जानकारी जो है वो भी रिलीज की गई है। इको स्पोर्ट वो कार का जो है वो बताई जा रही है, नंबर जो है वो भी पुलिस की तरफ से रिलीज किया गया है और लोगों से अपील की गई है अगर आपको वो गाड़ी कहीं दिखती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसके आसपास ना जाए, क्योंकि शक जो है वो उस गाड़ी पर भी किया जा रहा है। तो साफ तौर पर पुलिस जो है वो कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है और कहीं पे भी कोई चूक नहीं करना चाह रही है। फिलहाल जो रेड फोर्ट पे हुआ वो भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि चोट जो है उसने पहुंचाई है और सिक्योरिटी चूक भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्किंग में भी गाड़ी जो है वो लगभग 3 घंटे खड़ी रही। उस दौरान आखिर इतना टाइम पार्किंग में खड़े रहने के बाद भी क्या वजह थी, क्या चेकिंग नहीं हुई या क्या कुछ वजह थी, कई सारे सवाल उस पर भी उठते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अब जो है वो पूरे नेटवर्क जोड़ने की कोशिश कर रही है और कहीं से भी कोई कनेक्शन छूट ना जाए, इसीलिए हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर लगातार अगर जांच एजेंसियों को लेकर बात करें तो जांच एजेंसियां एक एक पहलू को लेकर इस वक्त जांच करती नजर आ रही हैं और इस आतंकी हमले की तह तक जाने का प्रयास लगातार जारी है। आरजू, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम